नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एडुटेनमेंट शो पर, जहां आज हम फिर एक बार लेकर आए यूपी टेट सी टेट BO 2020 की श्रृंखला, जिसमें आज का हमारा विषय है पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षण शास्त्र, जिसमें आज हम एक बार फिर 60 प्रश्नों की एक ऐसी सीरीज़ लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये 60 के 60 प्रश्न ऐसे हैं कि जो विगत वर्षों से पूछे जाते रहे हैं और जिनके आगामी वर्षों में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इन प्रश्नों को बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए, तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसमें से कम 3 से 4 या 5 नंबर के प्रश्न आपको अगली परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो आइए, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है? व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तो आ जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वो वापस नहीं जा पाती। देखिए, ग्रीन हाउस क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं हमारे वातावरण में, वायुमंडल में। वो क्या करती हैं, जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं, ठीक है, उसमें हर तरीके की किरणें होती हैं, तो वो आ जाती हैं पृथ्वी के उसके अंदर, वायुमंडल के अंदर। लेकिन जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनको बाहर नहीं जाने देती हैं वायुमंडल से, और वो यहीं रह जाती हैं, जिससे क्या होता है, वातावरण का तापमान जो है बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ये होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगला है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए? तो 33% भूभाग पर वन होना चाहिए राष्ट्रीय नीति के अनुसार किसी भी देश में। तो ये है हमारा अगला प्रश्न। ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस भैया क्या है? ग्रीन पीस एक पर्यावरण योजना है जिसमें पर्यावरण संरक्षण हेतु विभिन्न प्रकार के आंदोलन और कैंपेन जो हैं चलाए जाते हैं। तो ये ग्रीन पीस एक क्या है? पर्यावरण योजना है। अगला प्रश्न हमारा, चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? वनों की सुरक्षा। देखिए, चिपको आंदोलन जो चलाया गया था, इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि जो पेड़ वृक्षों का कटान है या पेड़ों को कटाना है, उनसे उनको रोका जाए। तो इसका मुख्य उद्देश्य था वनों की सुरक्षा करना। अगला प्रश्न है, देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है आपका बंगलौर, कर्नाटक में। बंगलौर, कर्नाटक में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह है आपका अहमदाबाद, गुजरात में। अहमदाबाद, गुजरात में। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये आपकी स्थित है देहरादून में, ठीक है, देहरादून। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 21 मार्च को। 21 मार्च को। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसमें कोई भी प्रश्न आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कभी परीक्षा में ना आया हो, ठीक है। और एक बार नहीं, ये प्रश्न 2-2, 3-3 बार रिपीट भी हुए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है देहरादून में। देहरादून में। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है भोपाल में। भोपाल में, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? तो भैया ये है आपके मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न हमारा, पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में सांस लेने के लिए क्या देते हैं? तो सभी को पता होगा, देते हैं ऑक्सीजन। देखिए, प्रकाश संश्लेषण नाम की एक पूरी प्रक्रिया होती है जिसमें पौधे CO2, सनलाइट, वाटर और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना भोजन बनाते हैं, और जिसका जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होता है वो होता है आपका ऑक्सीजन और जलवाष्प, ठीक है। तो इससे जो है क्या होता है, हम लोगों को ऑक्सीजन मिलती है, और जो वातावरण में CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड है उसका क्या करते हैं वो लोग वृक्षों द्वारा दोहन करके उसको कम किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होगा? तो ये होगा आपका वायु प्रदूषण, ठीक है। ये सभी गैसें जो है ग्रीन हाउस गैसेस में आती हैं, इसलिए इससे क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा। अगला प्रश्न हमारा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है? पिछली वीडियो में शायद हमने पिछली एक वीडियो में बताया भी था BOD के बारे में, कि BOD एक परीक्षण होता है जिसका हम प्रयोग करते हैं जल प्रदूषण नापने के लिए, कि जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है। अगर मात्रा ज़्यादा है तो वो जल सही है, और मात्रा कम है तो वो जल कैसा है, असुरक्षित है या दूषित है। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा जो है जल प्रदूषण नापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, पैरा एसिटिल नाइट्रेट पैन क्या है? तो ये वायु प्रदूषक है। वायु प्रदूषक, ये एक तरीके का क्या है, प्रदूषक है जो वायु को प्रदूषित करता है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो
यहाँ पे अभियांत्रिकी भी होगा, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान एवं अभियांत्रिकी केंद्र नीरी जिसको बोलते हैं, NEERI नीरी, ये आपका नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? परावैंगनी किरणों से। देखिए सूर्य द्वारा जो आती हैं किरणें उसमें कुछ परावैंगनी किरणें भी होती हैं, तो जो ओजोन लेयर है वो क्या करती है, उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है परावैंगनी किरणों को। लेकिन अभी आपको पता होगा एक मॉन्ट्रियल के बारे में सुना होगा, मॉन्ट्रियल संधि, तो वो इसलिए हुई थी कि जो ओजोन लेयर में क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है, वो उसमें एक छेद हो गया है, वो बढ़ता जा रहा है। तो उसके लिए हम सभी को क्या करना होगा, प्रयास करना होगा, प्रदूषण कम करना होगा, अन्यथा की स्थिति में ग्लोबल वार्मिंग जो है विश्व स्तर व्यापक स्तर पर बढ़ जाएगी। तो ओजोन परत हमारी परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है। अगला प्रश्न हमारा, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। कितनी पाई जाती है? 78%। और ऑक्सीजन कितनी होती है? ऑक्सीजन होती है 21%। और 1% के लगभग जो अन्य सभी गैसें हैं वो होती हैं। अगला प्रश्न हमारा, आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो भाई ये आप सभी को पता होगा, आकाश जो नीला दिखाई देता है प्रकाश का एक गुण होता है प्रकीर्णन। जैसे परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, विवर्तन होता है, ऐसे एक होता है प्रकीर्णन, तो जिसकी वजह से आकाश हमें नीला दिखाई देता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सभी को मालूम होगा, 5 जून। 5 जून। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये की गई थी 1980 में। 1980 में। देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1976 में, तो उसके बाद देश को लगा कि भाई एक विभाग भी होना चाहिए जो इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखे, तो 1980 में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई। अगला प्रश्न हमारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपका नैरोबी केन्या में है, नैरोबी केन्या में। अगला है, फोटोकॉपी मशीन से कौन सी गैस उत्पादित होती है? तो ये होती है आपकी ओजोन। देखिए जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, चाहे वो आपका रेफ्रिजरेटर हो, आपका AC हो और फोटोकॉपी मशीन है, जितने भी जो हैं उनसे क्या है, हानिकारक गैसें निकलती हैं। ओजोन हो गया, ठीक है, CFC हो गया, तो ये सब जो गैसें निकलती हैं, तो इसका क्या करना चाहिए, हमें इन सब चीज़ों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, अन्यथा इसके जो परिणाम है बहुत ही ज़्यादा भयंकर होंगे। अगला प्रश्न हमारा, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो इसका उत्तर है पांडा। देखिए विश्व वन्य जीव कोष क्या है? WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो ये एक संस्था है जो जितने भी जीव हैं उनको क्या करती है, संरक्षण प्रदान करती है अपने स्तर से। तो उसने अपना जो प्रतीक पशु है वो किसे माना है? पांडा को, क्योंकि इनकी संख्या जो है बहुत कम होती जा रही है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य टाइगर स्टेट या टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो ये प्रश्न भी दोबारा आया है, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि टाइगर स्टेट हमारा MP है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर मौजूद हैं। अगला प्रश्न हमारा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा पता होगा आप सभी लोगों को, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा कहाँ है? असम में, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में। अगला प्रश्न, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए ये रणथंभौर ये राजस्थान में था, अब इसका नाम बदल के रख दिया इन्होंने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न हमारा, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। देखिए यहाँ पे क्या होता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है। फूलों की घाटी तो उत्तराखंड में है बिल्कुल, लोग कुछ कश्मीर भी लगा देते हैं, ठीक है, तो कश्मीर नहीं है। और शांत घाटी की बात करें तो शांत घाटी आपकी केरल है। तो सब चीज़ों में क्या है, अंतर आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कंफ्यूज होगा दोनों ऑप्शन देख के। देखिए फूलों की घाटी उत्तराखंड और शांत घाटी केरल, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर एवं श्रीनगर में। देखिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जितने भी हमारे भारत के पर्यावरणविद हैं उनके ऊपर, तो उसमें हमने बताया था सलीम अली एक बहुत बड़े पक्षी वैज्ञानिक और पक्षी प्रेमी थे, तो उनके नाम पे जम्मू कश्मीर में एक पक्षी उद्यान खोला गया है, तो उसका नाम है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ आपका जम्मू कश्मीर एवं श्रीनगर में। अगला प्रश्न है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? राजाजी पार्क जो आपका एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो इसका नाम है दूधराज या शाहबुलबुल, दूधराज या शाहबुलबुल। अगला प्रश्न,
मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया? तो मध्य प्रदेश का ये प्रोजेक्ट है कान्हा किसली। कान्हा किसली टाइगर रिजर्व नाम है इसका, और इसको सबसे पहले टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न है, टाइगर राज्य किस राज्य को कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। ठीक। अगला प्रश्न है, एशियाई बब्बर शेर का निवास कहाँ है? गिर नेशनल पार्क गुजरात, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। ठीक है, गिर याद कर लीजिए, गुजरात में है। अगला प्रश्न हमारा, भारत के किस क्षेत्र को सह्याद्री कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। जैव विविधता की दृष्टि से भारत का सबसे धनी स्थल कौन सा है? तो ये बिल्कुल पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है? तो ये आपका नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु, नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में, दोनों जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है वो मिलते हैं। जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गुजरात में। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, बिल्कुल मतलब इम्पोर्टेंट की श्रेणी में डाल दीजिए, जंगली गधा अभ्यारण्य गुजरात में है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसे कब स्थापित किया गया? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका नैनीताल में स्थित है, 1936 में स्थापित किया गया। पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। ठीक है, देखिए आ गया, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान है, हेली नेशनल पार्क। अगला प्रश्न हमारा, गिर राष्ट्रीय उद्यान के एशियाई शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य का चयन किया गया? तो ये आपका पालपुर कुनो मध्य प्रदेश। एशियाई शेरों को रखने के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान के गिर के जो एशियाई शेर थे उनको रखने के लिए कौन से अभ्यारण्य का चयन किया गया? तो ये पालपुर कुनो मध्य प्रदेश में। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो भारत में पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन। ठीक है, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, सुंदरवन। तो यहाँ पे जो जैव विविधता जो है बहुत ज़्यादा है, और जैव वृक्ष हर तरीके की जो है विविधता बहुत ज़्यादा है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति ज्वारीय वन कहाँ पाई जाती है? सुंदरवन, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को कहा जाता है सुंदरवन। ठीक। अगला प्रश्न, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी आपका उत्तराखंड में स्थित है। भारत का प्रथम तितली उद्यान? तो बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु। ये प्रश्न जो है पूछा गया है पिछली बारी। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में है ये। माजुली द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस नदी पर, किस राज्य में? तो ये आपका असम में बना है, ब्रह्मपुत्र नदी पे, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पे। अगला प्रश्न, मौन घाटी या साइलेंट वैली या शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये आपकी स्थित है केरल में। कहाँ? केरल में। अगला प्रश्न, दाचीगाम अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दाचीगाम देखिए एक अभ्यारण्य है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, और ये यहाँ पे एक मृग पाया जाता है, महामृग बोलते हैं जिसको, जिसका नाम है हांगुल। और ये प्रश्न जो है पिछले वर्ष टेट में पूछा गया था। क्या नाम है इसका? हांगुल। अगला प्रश्न, सुंदरी वृक्ष किस प्रकार की वनस्पति है? तो ये मैंग्रोव वनस्पति है। ठीक है। भारत में वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। ठीक। अगला प्रश्न, क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है? विलो नाम की लकड़ी से क्रिकेट बैट बनाए जाते हैं। लकड़ी शंकु वृक्ष वन से प्राप्त होती है। देखिए, बैट बनाने के लिए विशिष्ट लकड़ी का प्रयोग करते हैं जिसका नाम होता है विलो, और ये शंकु वृक्ष वन से प्राप्त होती है। उपयुक्त परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन आवश्यक है? तो 33% भाग पर। कितने? 33%। अगला है, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से प्रारंभ हुआ? तो ये आपका प्रारंभ हुआ था चमोली जिले से, चमोली जिले से। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, इसका गठन कब हुआ? रियो डी जेनेरियो में 1992 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण विकास सम्मेलन में इसका गठन किया गया। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में जगह है, वहाँ पे हुआ था 1992 में। अगला प्रश्न आपका, डॉप्सन इकाई का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो भैया डॉप्सन एक इकाई है, जैसे डेसिबल होता है आवाज़ नापने के लिए, ऐसे डॉप्सन करते हैं ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए। ठीक। विश्व की ग्रीन हाउस गैसों में भारत का भाग कितना है? तो विश्व भर में जितनी भी ग्रीन हाउस गैसें हैं उसमें 5% हिस्सा जो है भारत का है, कि भारत की तरफ से 5% ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित की जा रही हैं। अगला है, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना किस सम्मेलन में उपजी? तो कार्बन क्रेडिट की संकल्पना क्योटो प्रोटोकॉल 1997 से उद्भूत हुई।
1997 क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये हमारे 60 प्रश्नों की सीरीज रही। आशा करते हैं ये प्रश्न आपके बहुत काम आएंगे। इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, जिससे हम और ज़्यादा बढ़िया कंटेंट और ज़्यादा बढ़िया सब्जेक्ट लेके आएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।